हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल है और सारी दुनिया में इसका जो रेशो है यानी कि बीमारी के हवाले से वो टॉप 10 में भी है, ख़ास तौर पे कैंसर के हवाले से। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लंग कैंसर। इसके मतलब मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगा। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाता है या आपके पड़ोस में या कोई रिलेटिव में कहीं पे भी आपको इस किस्म का पेशेंट मिले तो आपको मैं जो फाइंडिंग्स बताऊंगा यानी कि यहाँ वीडियो में कुछ नॉलेज दूंगा, उस हिसाब से आपको अवेयरनेस हो जाएगी और आप जो है ना जल्दी डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे। जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस बनेगा उतना आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है लंग कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये सबसे पहले जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में बहुत ही कम नज़र आते हैं, मगर जैसे ही जो है बीमारी बढ़ती है यानी कि लंग का कैंसर बढ़ता है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स नुमाया हो जाते हैं, मगर उस वक्त तक जो है ना देर बहुत हो चुकी होती है और कैंसर जो है ना पेशेंट को जो है ना अपनी लपेट में ले चुका होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लंग कैंसर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द वर्ल्ड, लंग कैंसर। उसके काजेस क्या है? उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ये है कि अगर कोई पेशेंट है या कोई बंदा है जो क्रोनिक स्मोकर है तो उसमें भी लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेंस जस्ट लाइक एस्बेस्टोस और एयर पॉल्यूशन और डीजल एग्जॉशन, रेडोन गैस और आर्सेनिक गैस। और तीसरे नंबर पर अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर की पॉजिटिव हो पेशेंट की तो वो भी सस्पेक्टेड हो जाता है। चौथे नंबर पे क्रोनिक लंग डिजीज जस्ट लाइक एम्फाइजीमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और पांचवें नंबर पे अगर किसी बंदे को कंटिन्यूस रेडिएशन थेरेपी चल रही हो ऑन दी चेस्ट यानी कि लंग्स पे या चेस्ट पे कंटिन्यूस अगर रेडिएशन रेज जो है ना पड़े तो उस पर भी लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे काजेज ऑफ लंग कैंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम में आपको मोस्ट लाइकली जो मिलेगी पेशेंट में वो मिलेगी परसिस्टेंट कफ यानी कि क्रोनिक कफ कंटिन्यूसली। इवन आप उसको जो है अच्छे से अच्छी एंटीबायोटिक दे देखें फिर भी उसको जो है ना कफ में रिलीफ बहुत ही कम मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे ये प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन कफ, माने ड्यूरिंग कफ जो है ना उसको जो है ना खांसी में जो है ना खून आएगा, ब्लड आएगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे चेस्ट में पेन होगा और चौथे नंबर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पांचवें नंबर पे हार्शनेस ऑफ वॉइस। छठे नंबर पे अनयूजुअल या अनएक्सप्लेन वेट लॉस यानी कि गैर जरूरी तौर पे पेशेंट का वजन जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जाएगा, हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं होगा एक्सेप्ट जो है ना क्रोनिक कफ। उसके बाद वेट लॉस हो गया, एनोरेक्सिया, वीकनेस, फटीग, और ये जो है ना साइन एंड सिम्टम्स है पेशेंट के जो रिलेटेड है लंग कैंसर के हवाले से।